पहले की क्लास में हमने आपको जो है प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन इससे पहले क्लास में हमने आपको बता दिया था। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का 1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, यानी 1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है हम लास्ट से पढ़ने वाले हैं और अभी शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, यही आपका किताब है, देखिएगा ध्यान से। दूसरा देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी देखिए, पहला तो हमने आपको बता दिया था, इससे पहले की क्लास में जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर है, क्वेश्चन है 196 और क्या क्वेश्चन है जी, 196 और 38 220 का हमको क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। यही ना क्वेश्चन है जी, 196 और 38 220, ये आपका क्वेश्चन है। कुछ समझते हैं, देखिए इसका ज्ञात करना है एचसीएफ। इसका क्या ज्ञात करना है जी, हम लोग को एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक निकालना है, वो भी कौन, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो सबसे पहले बताइएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है। कोई दिक्कत, जैसे हम कह दें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, या अगर हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, दोनों बतिया क्या है, सेम है। कोई दिक्कत किसी को, तो चलिए हम शुरू करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले बाबू यहां हम लिखेंगे हल, यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हमने क्या लिखा यहां पे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हमने क्या लिखा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसका सूत्र क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है, आप सभी कमेंट। प्रमेयिका का जो सूत्र होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र होता है वो क्या होता है जी, तो लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। कोई दिक्कत, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम आपको बताए थे कि सबसे पहले भाग विधि से करके देख लीजिएगा। तो चलिए इसको हम लोग पहले इस विधि से बना लेते हैं। इससे बनाने से क्या होता है ना, इसे बनाने से ये होता है कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा और न ही समझिए कि कोई दिक्कत होगा। आप देखिए क्या करते हैं लोग, ऐसे डायरेक्ट अगर आप बनाइएगा ना यहाँ पे, तो क्या होता है कभी कभी गलत हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे कर लीजिए, देखिए इसको जो हम बनाने यहाँ पे चल रहे हैं, ये रफ के तौर पे करिएगा, यानी रफ करिएगा इसको। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले देखिए 196 और 38,220 है, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो कहेगा सर 38,220 यही तो बड़ा है। तो बाबू यही तो यहाँ पे हमको लिखना है 38,220, यही यहाँ पे लिख दो। अच्छा छोटा वाला क्या है जी, 196, तो 196 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। कोई दिक्कत किसी को, 196 से इतना में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो चलिए देना शुरू करते हैं। अगर 196 दूना जाएंगे तो 382 से ज्यादा हो जाएगा, करके देख लीजिए। तो एक मर्त में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 196। कोई दिक्कत, यहाँ आइए। अब हम इसको क्या करेंगे जी, घटा देंगे। हम इसको क्या करेंगे, अब घटा देंगे। घटा के देखिए तो 2 में से तो 6 जाएगा नहीं, तो इससे वो कर्जा लेगा, तो ये हो जाएगा 12। 12 में से 6 गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। अब देखिए क्या हो गया, वो कर्जा दे दिया तो 7 हो गया, तो 7 को में से तो 9 को जाएगा नहीं, तो इससे कर्जा लेगा। देखिए 17, 17 में से 9 गया 8, 9 8 कितना होता है 17। आई हो गया कितना जी, 2 में से 1 गया 1 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को बताइए। अब हमारा क्या बच गया, अब तो यहाँ पे 2 लिया करके लिख देंगे। कोई दिक्कत, अब हम कितना से करेंगे, अब हम कितना से करेंगे, तो देखिएगा आप 9 से करके देख लीजिएगा। हमने कर लिया है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, आप 9 से करिएगा। यहाँ पे 9 छक कितना होता है जी, 9 छक 54 के 4, हाथ में कितना हुआ 5, 9 81, 81 5 कितना होता है जी, तो 81 5 कितना होगा, तो 81 5 हो जाएगा आपको 86, 86 के 6 हाथ में 8 हो जाएगा। 9 81, 81 गो और 8 गो कितना होता है बताइए, 9 81 हो गया, 81 में 8 जोड़िए तो 81 8 कितना हो जाएगा 89, तो ज्यादा हो गया जी। 2 मिनट रुकिएगा, कहीं गलती कर रहे हैं क्या। 9 छक 54 के 4 हाथ में 5 हो जाएगा, 9 81 5 6 हाथ में 8 हो जाएगा। अच्छा 9 1 9 8 कितना होता है 17। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, गुना करने में गलती कर रहे थे। 1764 घटाइए तो 12 में से 4 गया तो कहेगा सर 8 हो जाएगा। 6 में से 6 गया 0, कोई दिक्कत। आइए यहाँ देखिए 8 में से 7 गया 1, ये तो 0 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब 0 बच गया तो इस 0 को यहाँ पे उतार दो। देखिए अब जो करना है ना आपको, ये 1080 है, हमने आपको पहले ही बता दिया, हम कर लिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, इसके बाद आप 5 से कर लीजिए। तो यहाँ पे 5 से 5 छक 30 के 0, हाथ में कितना होता है 5 छक 30 के 0, हाथ में 3, 5 9 45 3 48 के 8, हाथ में कितना हुआ 4, 5 1 5 5 4 9 1 10, कितना हो गया 0। यानी देखिएगा इससे हम लोग क्या बोलेंगे जी, इससे हम लोग बोलते हैं भाज्य।
इसे क्या बोलते हैं? भाज्य। इसे क्या बोलते हैं हम लोग जी? भाजक। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं भागफल। इसे क्या बोलते हैं? भागफल। यानी ये आपका जो होता है भाज्य होता है, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, और नीचे वाला जो आपका बाबू है ये क्या होता है? तो ये होता है शेषफल। ये क्या होता है? ये होता है शेषफल। क्या आपको समझ में आया? अब देखिए इसको जो है हमको क्या करना है, इस पे, इस सूत्र पे क्या कर देना है? इनपुट कर देना है, यानी मान को बैठाना है। चलिए आपको पता है जो ये होता है ना, यही हमारा क्या होता है? ये जो होता है भाज्य होता है। देखिए सूत्र आपको हम लिखवाए होंगे, देखिए क्या होता है, यहां समझिए ध्यान से। भाज्य बराबर क्या होता है सूत्र जी? भाजक गुने भागफल प्लस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस में हो जाएगा शेषफल। क्या होता है जी? तो भाज्य बराबर जो हो गया भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। देखिए इन्होंने, यूक्लिड साहब ने कहा था कि आप इसे ए मान लीजिए, इसे आप बी मान लीजिए, इसे आप क्यू मान लीजिए, और शेषफल क्या है उसे आर मान लीजिए। उन्होंने ये चीज आपको बताया था, उन्होंने ये चीज आपको हम इससे पहले क्लास में भी बता दिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत? देखिए तो अब हम क्या करेंगे, ये आपका एक क्या है? भाज्य है, तो इसमें भाज्य का संख्या कितना दिया है आपको जी? 38,220। यानी एक जगह पे बाबू हम जो लिखेंगे 38,220 लिखेंगे। कोई दिक्कत? यानी एक जगह पे जो हमारा भाज्य है, एक बार भाज्य कहा जाता है, तो एक जगह पे 38,220 लिखेंगे। दिक्कत? आइए, हमारा बी है तो बी क्या है जी? यहाँ पे बी के सामने क्या है? भाजक। तो भाजक कितना है जी? 196 है, तो बी के जगह पे हम लिखेंगे 196। बी और क्यू के बीच में जब आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, बी और क्यू के बीच में जब आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, तो समझ लीजिएगा बाबू ये गुना है। क्या है बाबू? गुना है। अच्छा ये देखिए क्यू, ये क्या है आपका? क्यू है। तो अब समझिए यहाँ पे क्यू क्या है? क्या दिया है जी आपको? भागफल। तो भागफल कितना है जी आपका? देखिएगा तो भागफल बाबू 195 है, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे 195, प्लस है तो प्लस। अब आर देखिएगा यहाँ पे, आर क्या इसको बता रहा है जी? आर जो आपको शेषफल को बताता है, तो शेषफल हमारा कितना है जी? शेषफल 0, तो इसकी जगह पे 0 लिख देंगे। आपको हम बताए थे जब भी आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिएगा, अगर इसका आर के जगह पे मतलब शेषफल अगर 0 आ गया, तो आपका जो बी का मान होता है ये एचसीएफ हो जाता है। तो बी बराबर कितना? 196, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका? एचसीएफ बराबर 196। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अतः 196 और 38,220 का, ये अतः 196 और 38,220 का HCF, अतः 196 और 38,220 का HCF कितना होगा? 196 होगा। HCF कितना? HCF 196 होगा। ये आपका क्या हो गया? क्वेश्चन बन गया, ये आपका आंसर आ गया 196। इसका क्या होगा? आंसर होगा। समझ में आया आप लोगों को?